तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस जगह तक पढ़ लिया था। डेट वाज, ये क्वेश्चन कर लिए थे जिसमें कि हम लोगों ने केसीएल किया था, किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ्स करंट लॉ में एक क्वेश्चन किया था, और उससे पहले ये क्वेश्चन किया था। तो इस वाले में, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल वेरिएबल में काम चल रहा था। और जब इस वाले क्वेश्चन पे आए तो दो वेरिएबल्स हो गए, एक्स एंड वाई, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, और इस तरीके से फिर हमारा आंसर आया। तो ये था जंक्शन लॉ, या फिर इसको केसीएल हम लोग बोलते हैं। तो केसीएल पे ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस तुम लोग को दिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें केवीएल। केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी जानते हैं, दैट इज लूप लॉ। लूप लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें लूप में चलना होता है। और कैसे चलेंगे? लूप लॉ लगाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं आएगा तो समझ लो अच्छे अच्छे तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये इक्वेशन तुम्हारा लगाना आना चाहिए, और ये चीज तुम्हारा कैपेसिटर में भी आएगा। इवन हम लोग आगे जाकर के भी यूज करेंगे, तो बहुत जगह पे यूज होता है। तो ये चीज तुम्हें आना चाहिए कि लूप लॉ किस तरीके से लगाते हैं। और बिल्कुल बेसिक है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा है स्टार्टिंग से तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये है क्या चीज, पहले उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है। अगर हमारे पास एक सर्किट है, और उस सर्किट में कुछ भी हो सकता है, या तो लोड हो सकता है या तो सोर्स हो सकता है, और हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि लोड है या सोर्स है। लोड का मतलब जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, और सोर्स का मतलब जो एनर्जी को सप्लाई करता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोड भी हो सकता है और कुछ सोर्स भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो ये, इसके क्रॉस लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मैं V1 अज्यूम कर लेता हूँ, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, और इसके क्रॉस V4। अब देखो, लोड है या सोर्स है, उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी तुम्हें पता चलेगा, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से तुम्हें पोलरिटी पता चलेगा कि उसका प्लस किधर है और किसका माइनस किधर है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, तो अगर ये एक हमारा रेजिस्टेंस है और ये लोड है, तो इसका प्लस किधर होगा? इस तरफ। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में V3 बोल दूंगा। लेकिन अगर यही सेम चीज ऐसा है कि ये लोड है और करंट इस डायरेक्शन में है, ये लोड है और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो ऑफ कोर्स इसका प्लस और इसका माइनस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको काफी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो इक्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने ये बोला कि जो एल्जेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, एल्जेब्रिक सम, ध्यान से देखना, algebraic sum of these potential differences across the load and the source in a loop is zero. This is loop, ये है लूप। तो मुझे एक लूप में चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ, that the algebraic sum of potential difference across, या फिर बोलो along a closed loop is zero। ठीक है। तो अगर मैं लूप में जाऊंगा तो लूप में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, डेट अगर मैं इस जगह से चलना स्टार्ट किया
तो मैं चलते जाऊंगा और ऐसे चलते चलते यहाँ तक पहुंचूंगा, फिर वापस से इस लूप के एंडिंग पे आ जाऊंगा। तो मैंने क्या कौन कौन सा पोटेंशियल देखा, V1 देखा, V2 देखा, V3 देखा एंड V4 देखा इज इक्वल्स टू 0। और एल्जेब्रिक सम यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट मीन्स तुम्हें प्लस माइनस साइन साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये V1 प्लस होगा या माइनस, तभी डिसाइड हो पाएगा जब ये सोर्स है या लोड है पता चलेगा, और उसमें भी करंट का डायरेक्शन मुझे पता चलेगा। तो हमें पता नहीं है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ प्लस प्लस एंड प्लस। लेकिन हाँ, एल्जेब्रिक समय इस बात का ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। अब इसका प्रूफ, बहुत जगह पे प्रूफ वगैरह नहीं देते हैं और पता भी नहीं चलता है कि क्या है ये किस चीज पे बेस्ड है। जैसे कि अगर मैं केसीएल की बात करूं, तो केसीएल हमारा किस पे बेस्ड है, केसीएल बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, है ना। और ये केवीएल किस पे बेस्ड है, ये एनर्जी पोटेंशियल पे। कंजर्वेशन पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है क्या, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे किस तरीके से बेस्ड हुआ, बोला कि कोई भी चार्ज अगर इस लूप में जाएगा तो उसके कारण से नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। तो 0 करने के लिए उसने क्या बोला, और Q इंटू वी होता है जो एनर्जी मिलता है ना। अगर किसी भी Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराओ तो कितना एनर्जी गेन कर लेता है, QV। ठीक है, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन है या फिर पॉजिट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उस सेल के अंदर और सेल के बाहर अलग अलग होगा, तो मैं इसमें बता देता हूँ। ये इस तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर कोई चार्ज है, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, इस जगह से कोई चार्ज चलना स्टार्ट किया, इसी डायरेक्शन में जूम कर लेता हूँ कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वापस से घूमते घूमते वापस से यहाँ पे आ गया, इस तरीके से घूमते घूमते इस जगह पे आ गया। तो हर एक के कारण से वर्क कितना मिलेगा मुझे, Q V1। और प्लस माइनस तो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ, उसके हिसाब से साइन चेंज हो जाएगा, V2 प्लस माइनस Q V3 प्लस माइनस Q V4 इज इक्वल्स टू 0। तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, V प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस V4 इज इक्वल्स टू 0। ये भी प्लस माइनस होगा, मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, तो इसलिए मैं प्लस माइनस लेके चल रहा हूँ। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, के केसीएल केवीएल। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, एक इजी क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे, और फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक सर्किट गिवन है, ये रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से गिवन है, ये एक रेजिस्टेंस, और ये एक बैटरी, एक ही बैटरी यूज कर रहा हूँ अभी मैं, बराबर। और ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 1 ओम एंड ये 2 ओम, सभी का रेजिस्टेंस वगैरह गिवन है, और ये दे रखा है बैटरी 20 वोल्ट का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, सॉल्व करके करंट वगैरह बताना है, चीजें वगैरह, वो मैं किस तरीके से निकालने वाला हूँ, अभी लूप लॉ लगा करके निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, स्टेप्स, सबसे पहला काम रहेगा हमारा, फर्स्ट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट कुड बी एनीथिंग, ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी, किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि तुम पूरा दिमाग लगा करके सोचो किस डायरेक्शन में,
डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट। और तुमने एक बार डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर मुझे प्लस माइनस साइन असाइन करना है। असाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन across each each लोड और सोर्स। ठीक है, तो पहला काम करते हैं, फिर इसमें एक और स्टेप आएगा। तो पहले फर्स्ट काम कर लेते हैं। पहला काम क्या है? डिसाइड करना है कि करंट का डायरेक्शन। तुम बताओ किस डायरेक्शन में करंट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो, इजी ऑप्शन। क्लॉकवाइज। हमें क्लॉकवाइज। पता है, हमें पता है क्लॉकवाइज होगा, लेकिन मैं अज्यूम करूंगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मुझे पता नहीं है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मैंने अज्यूम कर लिया एंटी क्लॉकवाइज। बराबर, और उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है डेट इज आई। ये आई करंट फ्लो कर रहा है, और एक वायर में एक ही करंट हो सकता है, ये हमें पता है। तो ये मैंने डाल दिया। दूसरा काम क्या है? जो तुमने करंट का डायरेक्शन अज्यूम करा है उसके हिसाब से प्लस माइनस साइन असाइन करना है। तो अगर तुम्हारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो कि तुमने माना है, तो प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, प्लस इधर, माइनस, प्लस, एंड माइनस। और बैटरी में प्लस माइनस तुम आराम से डिसाइड कर सकते हो, उसमें करंट की जरूरत नहीं होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी किसी को तो पूछो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो यहाँ पे, बस नहीं तो आगे। हाँ, थर्ड है, अब लूप लॉ लगा दो, है ना? अप्लाई लूप लॉ। ठीक है, तो मैं किस जगह से चलूं? कोई भी जगह से तुम चल सकते हो, और किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। डजेंट मैटर कि करंट के डायरेक्शन में ही मुझे ऐसे करके जाना चाहिए, जरूरी नहीं है। तुम ऐसे करके भी जा सकते हो तो भी वर्क करेगा। तो मैं ये वाला डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ, ये वाला डायरेक्शन से तुम लोग कर सकते हो। तो मैं इस जगह से चलना स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी चल सकते हैं। मैं इस जगह से स्टार्ट करता हूँ। तो इस जगह से स्टार्ट करा और चलना स्टार्ट करा, चलते गया। क्या मिला मुझे पहले? माइनस। तो माइनस का उल्टा क्या लिखेंगे? प्लस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20। क्या बोला हुआ है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इसीलिए मैंने इस जगह से चलना स्टार्ट किया, और लूप, सॉरी मैं, हाँ इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, सही है। ऐसे ही डिसाइड करा था ना यहाँ पे, ये आया। अब क्या आया यहाँ पे? दूसरा चलते चलते गया, माइनस साइन आया। तो माइनस का उल्टा क्या होगा? प्लस। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2i। फिर आगे चला, माइनस आया, माइनस का उल्टा प्लस, 1 × फिर आगे चला, माइनस आया, माइनस का उल्टा प्लस, 2 × फिर आया माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, 5i इज इक्वल टू जीरो। क्या मैं वापस इस जगह पे पहुंच गया? सेम पोटेंशियल, दैट मीन्स इक्वल्स टू, मुझे जीरो लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब कितना करंट आ रहा है बताओ जल्दी से? इतना तो सभी को दिख गया होगा। माइनस आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 2 एम्पियर। एम्पियर। क्या मतलब है माइनस का? इस नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? अलग डायरेक्शन डायरेक्शन। हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करा था कि इस डायरेक्शन में है करंट, वो हमारा एजम्पशन गलत है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है क्या? तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर तुम लोग जानते ही होगे कैसे इसको कर सकते थे। हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपल सा इसको क्या करते हैं, सीरीज, पूरे रेजिस्टेंस सीरीज में उसको एक बार कंबाइन कर लो। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता? 10 ओम। और ये बैटरी है 20 वोल्ट का। और फिर यहाँ से देख के डायरेक्ट पता चल रहा है कि करंट कितना होगा? 2 एम्पियर। तो यहाँ से भी वही चीज आएगा, और इस चीज को मैंने वेरीफाई करने के लिए बस कराया। तो तुम लोग भी सेम चीज को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तुम इसे करो।
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वापस से लूप है, एक ही लूप दे रहा हूँ अभी बनाने के लिए मैं, इसके बाद फिर मैं 2 लूप दूंगा। ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम। तो पूछा फाइंड द करंट इन द सर्किट। सॉल्व करो इसको जल्दी से, और इसमें केवीएल लगा के ही करना है। देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना होगा। और अगर हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करें तो ये 20 का पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा का अनुमान लगाया मैंने। तो प्लस माइनस लिया, इधर का माइनस, सॉरी, प्लस एंड माइनस, ये फिर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस, और फिर करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो प्लस एंड माइनस ये आ गया। अब किसी भी जगह से स्टार्ट कर लो, मैं इस जगह पे हूँ और इस डायरेक्शन में लूप में जाऊंगा, इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करा, सबसे पहले आया तुम्हारा माइनस, तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, तो +20, फिर आया यहाँ पे प्लस का उल्टा माइनस, 5 × I, फिर आया प्लस, प्लस का उल्टा -5, फिर आया प्लस, प्लस का उल्टा -2 × I, फिर आया प्लस, उसका उल्टा -10, और फिर आया प्लस, उसका उल्टा -3I इज इक्वल्स टू 0। तो देखो कितना आ रहा है, ये 20 और ये 5 और ये 10 माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 5, और 1 2 3 कितना है ये, 5 6 7 8 9 10, 10I। हाँ इधर से आई कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। ठीक है क्या, हाँ सर, समझा। तो आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? इस सर्किट में मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, मैं क्या करता, जितने भी सारे बैटरी हैं सबको साथ में लेकर के आ जाता मैं। कैसे करके, इसको उठा करके खींचते हुए, इसको, ये जो चीज है ना यहाँ पे दे रखा है, इसको खींचते हुए यहाँ पे ला कर रख दिया, और इसको खींचते हुए इस जगह पे ला कर रख दिया। तो कैसा बनेगा, सबसे पहले 10 वोल्ट, 10 वोल्ट कैसा दिखेगा, अगर ये ऐसे करके आएगा तो नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, ये 10। और इसको खींच करके इधर लेकर के आऊंगा तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ये 5, कितना था, 5 ही था। और फिर ये वाला कितना दिखेगा, 20। अब वो इस तरीके के पोलरिटीज है, और सारे रेजिस्टेंस को एक तरफ कर दिया मैंने, 1 2 3, सभी को एक तरफ कर लिया। तो अब ये इक्विवेलेंट कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस और फिर ये एक बैटरी। बैटरी ऐसा, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। तो ये कितना हो गया, 5 3 and 2, डेट इज 10 ओम। और इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना तो पता चल ही रहा कि ये बैटरी क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपोज करने की कोशिश, ये भी अपोज करने की कोशिश। तो ये सबसे, नहीं सॉरी, ये 20 था ना, मैंने गलत लिखा, 15। तो 20 -10 और -5, तो 5 बचेगा सिर्फ। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और वो भी कितना होगा, सर 0.5। वो एक बार फिर से बताइए। बैट कौन सा, सर वो बैटरी वाला। बैटरी?
देखो, अगर हम लोग किसी को भी बैटरी को सीरीज में लगाते हैं, बेसिकली सीरीज एंड पैरेलल तो अभी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा तो तुम्हें इतना भी आइडिया लग जाना चाहिए कि ये दोनों बैटरी जो वो जुड़ने वाला है। अगर E1 इसका ईएमएफ इसका E2 है, तो ये ईएमएफ E1 प्लस और E2 हो जाएगा। लेकिन अगर बैटरी ऐसे करके लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। लेट से कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? दैट विल बी E1 माइनस ऑफ E2। ठीक है क्या? हाँ सर। इतना तो समझ में आता है। वही काम हम्म। मैंने यहाँ पे करा, वही काम मैंने इस जगह पे करा। कोई दिक्कत? नो सर, समझा। सर ये मॉड में ही ना, ये भी बैटरी मतलब, और क्या बोल रहे हो? वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड ही लेंगे ना मतलब, बस। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड ही तो लिखा है, पोलरिटी तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है ना, तो मैग्नीट्यूड ही लिखने की जरूरत है। प्लस इधर है, माइनस इधर है। ठीक है क्या? हाँ अब सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार तुम्हें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस। लेट्स से ये 5 ओम है, ये 10 ओम है। 5 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम। ये 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी पूछा गया कि करंट बताओ इसमें कितना होगा। सर वो फाइंड। 20 वोल्ट ना? हाँ, फाइंड करंट। समझना आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, मुझे लूप में करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना। ठीक है, तो मैं लूप का नाम दे देता हूँ। दिस इज फर्स्ट लूप एंड दिस इज सेकेंड लूप। बताओ फर्स्ट लूप में किस डायरेक्शन में करंट एज्यूम करो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया, चलो तो इस डायरेक्शन में करंट होगा, और इस करंट को मैं I1 एज्यूम कर रहा हूँ। सेकेंड लूप में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, चलो तो इसमें करंट एज्यूम कर लिया I2, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और तुम्हें यहाँ पे एक जंक्शन जंक्शन दिख रहा होगा, तो इधर से अगर करंट आएगा तो इधर जाएगा, और इस तरफ से करंट आएगा तो इधर जाएगा, और दोनों जब जुड़ जाएगा तो इस वाले वायर में करंट कितना हो जाएगा? I1 Higher प्लस ऑफ I2. I2। ये तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, जंक्शन लॉ लगा दिया। KCL जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो लगा दिया। और कुछ लोग इसको I3 बोल देते हैं और बाद में फिर इक्वेशन लिखते हैं। मेरा मानना है कि तुम यहीं पे डायरेक्ट लिख दो, तुम्हारा एक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले वाले में मैं लूप लॉ लगा रहा हूँ, फर्स्ट वाले में क्लॉकवाइज लगाऊं या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा अच्छा साइन तो डिसाइड कर लूं पहले। इधर प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये जो वायर है इसमें भी ऑफकोर्स करंट इस तरफ मूव करेगा, और वो होगा करंट I1। तो ये तो होगा प्लस और ये माइनस, और इसमें करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, विच इज I2 प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस। और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस एंड प्लस। सभी को डिसाइड कर लिया। चलो अब फर्स्ट वाले में बताओ किस डायरेक्शन में लगाऊं लूप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज लगा लेता हूँ, है ना? यस, क्लॉकवाइज, Yes. हाँ सर। क्लॉकवाइज में अब किसी भी जगह से चल सकता हूँ मैं, इस जगह से चलना स्टार्ट करा तो पहले आया माइनस साइन, तो माइनस का उल्टा क्या होगा, +10। फिर आया प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस ऑफ I1 × 10। फिर यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद मैं इस तरफ चले जाऊंगा। देखो तुम लूप को ऐसे भी ले जा सकते थे, ऐसे करके गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया।
ये तरीका भी था एक लूप का जाने का। और एक तरीका क्या है लूप का जाने का, ऐसा, ये गया ये गया ये गया ये आया, इस तरीके से। ठीक है। और एक और लूप बनाने का तरीका क्या है, इस तरफ से गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ गया, है ना। हाँ तो सर। टोटल 3 लूप तुम्हारे पास पॉसिबल बन रहे हैं। तो डेट मीन्स यू कैन राइट मैक्सिमम अप टू 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन तुम राइट कर सकते, लिख सकते हो। लेकिन हमारे अननोन कितने हैं, 2 ही अननोन है, एक I1 अननोन है और एक I2 अननोन है। डेट मीन्स यू ओनली रिक्वायर 2 इक्वेशंस टू सॉल्व दिस 2 अननोन्स। ठीक है क्या। हाँ Yes. तो 3 इक्वेशन मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसमें से 3 में से 2 इक्वेशन ऐसे होंगे जो रिपीट करेंगे। और उसको हम लोग करके भी देखते हैं। हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कौन सा रिपीट करता है। तो पहले लूप लॉ लगा देते हैं फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट का कितना आ जाएगा, यहाँ तक पहुंच गया मैं, अब आया प्लस। तो प्लस का उल्टा माइनस, I1 प्लस I2 इंटू 5। फिर आया प्लस, प्लस का उल्टा -5। फिर मैं इस तरफ चला गया और इधर आया प्लस का उल्टा -I1 इंटू 5। और फिर मैं पहुंच गया इस जगह पे। तो इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेता हूँ अच्छे से। तो ये हो जाएगा 10 एंड -5 है ना। कितना आ जाएगा 10 -5, 5 हो जाएगा। और ये -10 I1, और ये I1, और ये इस जगह पे I1। तो कितना हो गया ये, 15 एंड 16 I1 हो गया ना। देख लो, गलत नहीं नहीं, यहाँ पे 5 भी तो है, सॉरी 5 से मल्टीप्लाइड है। तो ये हो जाएगा 10 एंड 10, 20 I1। 20, हाँ सर, 20 आएगा। और -5 I2 इज I2 इक्वल्स टू, सही 0। है। तो अब मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ 5 से। तो हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 4I1 प्लस 4I1 प्लस ऑफ I2। सही है क्या। हाँ सर। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो मैं इस तरफ चलता हूँ ऐसे करके, इसमें लूप लगाता हूँ। तो कहीं से भी चलना स्टार्ट कर लो, इधर से ही चलना स्टार्ट करा मैंने। तो पहला आया प्लस, प्लस का उल्टा -5 I2 है उस लूप में करंट। और यहाँ पे आया माइनस का उल्टा +20। फिर आया इधर, तो ये आया प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस ऑफ -5 I1 प्लस ऑफ I2। और फिर -5। फिर इधर आ गया मैं, प्लस का उल्टा ऑफ -10I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या, देख लो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम किसी को, नहीं सर। No, है sir. ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये I2 है इस जगह पे, एक I2 इस जगह पे और एक I2 इस जगह पे। कितना हो गया I2 देखो, -20। Minus -20, 20. -20 I2। और I1 कितना हो जाएगा, -5 I1। हाँ सर। ठीक है क्या। और ये 20 है यहाँ पे और ये -5 है। तो माइ कितना आ जाएगा, प्लस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5 से कैंसिल आउट कर लो, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 4I2 प्लस ऑफ I1। सही है क्या देखो। हाँ सर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो किसी भी एक को तुम 4 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 16I1 प्लस ऑफ 4I2। दिस इज सेकेंड। अब इसको क्या कर लो, माइनस, किसी को भी माइनस कर लो, इसको माइनस कर लेता हूँ, ये माइनस माइनस माइनस, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा। तो 4 - 3 1 इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा, 4I2 एंड 4I2। और 12I 16I1 माइनस ऑफ I1 विच इज 12I। 15। हाँ, सर 4 ना। 4 किधर है,
ओ हाँ सर, सॉरी सर, 59 है। ठीक है, ये वाला है ना। हाँ हाँ सर। 15 I1 इज इक्वल्स टू 1, सो I1 इज इक्वल्स टू 1/15 एम्पियर। अगर तुम्हें I1 पता चल गया तो अब तुम I2 भी निकाल सकते हो, कोई सा भी इक्वेशन यूज कर लो। तो I2 कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। I2 will be equals to 1 minus of 4 I1, which is equals to 1 minus 4 into I1 का वैल्यू 1/15, which is equals to 15 minus 4, which is 11/15। सही है क्या, हाँ एम्पियर। यस सर। तो ये तुम्हारा I1 का वैल्यू निकला और ये तुम्हारा I2 का वैल्यू निकला। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और ये हमारा आंसर आएगा। अब एक और इक्वेशन बनाना बाकी है, लूप। अगर दो इक्वेशन तुमने बना लिया और वो दोनों डिफरेंट है तो ये आंसर आएंगे। लेकिन एक और इक्वेशन बन सकता है हमारा, कौन सा इक्वेशन, अगर मैं बड़े से लूप में गया तो ये बड़ा सा लूप में। तो इस लूप में एक बार इक्वेशन लगा के देखते हैं होता क्या है। ठीक है, हाँ कैसे देखूं मैं, किसी और जगह यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ इस जगह पे। तो किस जगह से चलना स्टार्ट करूँ, इस जगह से चलता हूँ मैं और इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। कॉर्नर पॉइंट से ले सकते हैं क्या? किसी भी जगह से ले सकते हो तुम, इस जगह से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जाना तो हमें बड़े वाले लूप में। तो माइनस आया, माइनस का उल्टा +20, और फिर यहाँ पे आया तो माइनस का उल्टा +10I1, फिर आया प्लस का उल्टा माइनस, 10 दैट इज 10, और ये आया माइनस का उल्टा I1 +5I1, फिर यहाँ पे पहुंचा दैट इज प्लस माइनस ऑफ 10I2, फिर आया इस जगह पे +5 I2 माइनस माइनस ऑफ 5I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या, इसको हाँ सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, और किस इक्वेशन के बराबर है, 1 वाले के या 2 वाले के या अलग है। कोई नहीं। तो ये बात समझ में आ गया कि हाँ, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो इक्वेशन आएगा वो ये इक्वेशन आएगा, और इस इक्वेशन से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे किसी और इक्वेशन को, मतलब नीचे जो सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन है, तो आंसर हमारा सेम आएगा। इक्वेशन डिफरेंट आ सकता है, लेकिन कभी कभी सेम भी आ जाता है इक्वेशन। तो अगर सेम आ गया तो फिर हमें दूसरा लूप अपनाना पड़ेगा। तो बस इतना सही बता रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह हैं, सर दिए जा सकते हैं। हाँ बोलो। तो जैसे कि मान लो ये एक लूप है और इसमें बैटरी इस जगह पे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस इस जगह पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, और बैटरी ऐसे लगा दिया है, और फिर एक लूप लगा दिया है, बैटरी रेजिस्टेंस लगा दिया, बहुत सारे काम कर दिया, रेजिस्टेंस बैटरी रेजिस्टेंस ऐसे करके लगा दिया गया। ठीक है, और ये दे रखा है 5 2 1 6 4 2 1 5 6 2 5, ऐसे कुछ ले लिया मैंने। तो इस सर्किट को मैं अब कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, देखना। ये जो लूप है इस तरफ के, इन सभी के रेजिस्टेंस को तुम ऐड कर सकते हो एक साथ, बैटरी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक साथ। तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक साथ आ गए, कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो ये 3 ओम, और बैटरी नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो पोलैरिटी इसका ज्यादा है, तो ये यहाँ पे जब आएगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा 6। तो इन दोनों में माइनस कर लो, 1 बचेगा, 1 बचेगा, और ये ऐसा, और इधर वाले में ये तो एक ही है, इसको ऐसे रहने दो, 4, और ये 2, और ये 6 2 1, कितने हो जाएंगे, 9 ओम। ये 9 ओम कर लिया, और ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, दोनों ऐड 10 हो जाएगा। हाँ 10 हो जाएंगे। तो पोलैरिटी ऐसा 10
अब तुम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। इवन इस वाले में तुम ऐसा भी कर सकते हो कि बैटरी को मैं नीचे कर दूं, रेजिस्टेंस को ऊपर कर दूं। सॉल्व करके देखना, चाहे तुम इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है क्या? तो पोजीशन क्या है रेजिस्टेंस का, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सेम वायर में तुमने रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाया या यहाँ पे लगाया, फर्क नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, स्टूडेंट लोगों को भी समझ में नहीं आता है। तो ये काफी अच्छा चीज़ है। अगर तुम एक बार अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बैटरी वगैरह दिए जाते हैं, उसको तुम इजिली रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर बोलो। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है। में बहुत कम टाइम मिलता है, क्वेश्चंस वगैरह हो नहीं पाते हैं। तो अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, जिसमें कि तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस। कुछ इस तरीके से सर्किट दिया गया है तुम्हें, विच इज 2 ओम, 3 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 ओम एंड 6 ओम एंड 4 ओम। तो पूछा गया, थोड़ा वैल्यूज को कम कर लेता हूँ, इक्वेशन नहीं तो बड़ा बड़ा बनता है। 3 ओम और 2 ओम ऐसे रहने दो। पूछा गया फाइंड द करंट थ्रू 20 वोल्ट बैटरी। सॉल्व करो। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इसको मैं सर्किट को रिजॉल्व कर लेता हूँ। सर्किट जो ऐसा दिख रहा है वो अब ऐसा हो जाएगा। ये जो 5 ओम है और ये 10 ओम, 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, तो बड़ा है ये 10 वोल्ट, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा 5, और ये 3 ओम और ये 2 ओम, तो 5 हो जाएगा। ये ऐसा 5 ओम, और फिर ये इस तरफ आएगा, दैट इज 5 ओम, और फिर ये बैटरी विच इज 5 वोल्ट, और फिर इधर रेजिस्टेंस 3 ओम और 2 ओम, 5 ओम, और ये बैटरी एक ही है 20 वोल्ट का। ठीक है, अब इसमें करंट I1 और I2 एज्यूम कर लो। तो कोई भी डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर लेता हूँ। ये मैंने एज्यूम करा I1, और ये डायरेक्शन एज्यूम करा I2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, और इस डायरेक्शन में I1 प्लस I2 हो जाएगा, प्लस एंड माइनस, माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, अब मैं इसमें इस डायरेक्शन में लूप में जाता हूँ फर्स्ट, और ये सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन कैसा होगा? इस जगह से लिखना स्टार्ट करता हूँ, +5 -5 I1, और -5 I1 प्लस I2, और प्लस का उल्टा आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या? देख लो, प्लस का उल्टा माइनस, ये सही है। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन क्या निकल के आया? I1 इस जगह पे और I1 इस जगह पे, विच इज माइनस माइनस, ये 5 -10 I1,
minus of 10i1 minus of 5i2 is equals to 0। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2i1 is equals to minus i2, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में कितना आ जाएगा, इस जगह से स्टार्ट करता हूं मैं, तो माइनस का उल्टा प्लस 20 माइनस 5i2 minus 5i1 plus i2 and minus of 5 is equals to 0। ठीक है, 20 में से 5 जाएगा, 15 बचेगा। और ये कितना आ जाएगा i2 के लिए, i2 के लिए आएगा तुम्हारा माइनस 10i2 and minus of 5i1 is equals to 0। 5 से कैंसिल आउट कर लो, 3 माइनस ऑफ 2i2 माइनस ऑफ i1 is equals to 0। बराबर, दिस इज सेकेंड Yes, इक्वेशन। तो अब इसमें वैल्यू को पुट कर लो, कोई सा भी i2 को पुट कर लो या फिर i1 को। तो i2 पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 2, i2 का वैल्यू है तुम्हारा -2i1 माइनस ऑफ i1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 4i1 माइनस ऑफ i1 इज इक्वल टू 0 implies i1 इज इक्वल टू, ये -3 हो जाएगा, -1 एम्पियर होगा ना। सर yes, और ये i2 कितना निकल के आ रहा है, i2 आ रहा है नेगेटिव 2i1 विच इज 2 एम्पियर। बराबर, मतलब हमने जो करंट इस डायरेक्शन में अज्यूम करा है वो इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये करंट हमारा सही है। समझ में आया क्या सबको। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते थे चाहे तो। कैसे, मैं इस जगह पे 0 पोटेंशियल अज्यूम कर लूंगा, इस ठीक जगह है। पे x, है ना। इसमें केसीएल लगा लो तो भी आराम से वो बन सकता है, क्योंकि अब ये रिजॉल्व करना हमें आ गया है इसीलिए। अदरवाइज अगर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो केसीएल उस पर नहीं लगा पाएंगे। तो कितना हो जाएगा, x माइनस, इस जगह पे 0 अज्यूम करा तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 5, है ना। और इस जगह पे आएगा तुम्हारा कितना, 0। इस जी, जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा 20, और 20। इस हाँ, जगह पे कितना आ जाएगा 5। सही है। हाँ सर। तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, सही है। और ये प्लस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 3x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 30। सो x 10 इज इक्वल टू 10। x हमारा 10 आ गया, तो अब तुम निकाल लो i1 कितना है, i2 निकाल लेता हूँ। i2 ये था हमारा, तो मैग्नीट्यूड लेंगे बेसिकली, करंट का डायरेक्शन तुम्हें पता चल ही गया। तो हो जाएगा 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 का मैग्नीट्यूड विच विल बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर, है ना। हाँ तो इधर से भी हमारा आंसर वही चीज आएगा, क्योंकि हमें रिजॉल्व करना आ गया। लेकिन अगर लूप थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में मिलता तो अलग तरीके से मुझे क्वेश्चन को करना पड़ता। क्लियर है क्या। दो मेथड मैंने इसमें बता दिए कैसे लगाना है, केवीएल एंड केसीएल दोनों चीज। सर वो x-20/5 कहाँ कैसे लिखा, मतलब x माइनस 20, बाय 5? हाँ ये, सर। हाँ ये है ना, कौन सा कलर लूँ, ये और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 5 है, तो x माइनस 20 हुआ ना। हाँ सर। हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इस पे और भी क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे, जब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वगैरह करेंगे तो।
combination of resistance। क्या प्रूफ बताने की जरूरत है क्या? सीरीज और पैरेलल कैसे आता है? बोलो। yes, sir। जरूरत है? बता दो। नहीं सर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस जगह पे 0 मान लो, इस जगह पे V मान लो, इस जगह पे 0, इस जगह पे V। तो करंट तो सेम ही जा रहा होगा, इधर से भी करंट सेम जा रहा होगा। इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। इसमें क्या लिख सकता हूँ? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। V1 हो जाएगा I इंटू R1 एंड V2 हो जाएगा I इंटू R2। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखा जा सकता है। अब वैल्यूज को पुट कर लो सभी के, तो इसमें आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट में बताया मैंने। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सब प्रूफ था ये? हाँ, क्यों? हाँ नहीं सर। लगा क्या प्रूफ है? नहीं सर ऐसा नहीं। प्रूफ नहीं लगा क्या? ये क्या करवा दिया सर आपने? एक सेकंड में काम खत्म। तो ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2, और ये R इक्विवेलेंट। ये जीरो पोटेंशियल मान लिया, ये V यहाँ पे जीरो, और ये V। इसी का R इक्विवेलेंट मुझे एज्यूम करना है ना। ये करंट I, तो इसमें जाएगा I1 करंट, इसमें जाएगा I2 करंट, और इससे जाएगा I। तो मैं फिर से इसमें V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। और इस वाले में क्या लिख सकता हूँ? इस वाले में लिखूंगा V इज इक्वल टू I1 इंटू R1 एंड V इज इक्वल टू I2 इंटू R2। और अगर मैं I की बात करूँ तो क्या I1 प्लस ऑफ I2 के बराबर होना चाहिए। अब वैल्यूज को पुट कर लो, इधर से I कितना हो जाएगा? दैट इज V अपॉन R इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट। सेम वे में इधर से I1 R2 का वैल्यू पुट कर लो, तो हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड V अपॉन R2। V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से 3 4 भी रहेंगे तो प्लस करते जाना है डिवीजन में। R3, R4 अप टू पता ही होगा। हम लोग हमेशा ये फॉर्मूले को यूज करेंगे, डेट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस ऑफ R2। चाहे 3 4 क्यों ना हो पैरेलल में, फिर भी हम लोग यही यूज करेंगे। कैसे होगा यूज? पहले इन दोनों को पैरेलल में लगा करके लगा निकाल लेंगे, फिर जो आर निकलेगा आर डैश, उसको इसके साथ पैरेलल में कंबाइन करके निकाल लेंगे। तो ज़्यादा आसान होता है कैलकुलेशन। और मे भी अगर किसी को लगे कि इस तरीके से निकालना है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। डिपेंड करता है कैलकुलेशन किस तरीके का दिया गया है उस टाइम पे। चलो, तो ये निकल गया हमारा आर इक्विवेलेंट। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, मतलब प्रूफ थे। सिंपल सा चीज़ें मैंने बता दी। और इसमें कुछ क्वेश्चन पहले करा देता हूँ, फिर हम लोग वीट स्टोन पेज करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट क्रॉस ए बी। ठीक है, ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करना है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। बताओ आंसर, सॉल्व करते जाओ, मैं क्वेश्चन देते जाता हूँ। सर आर क्या है? हाँ सॉरी, सभी के वैल्यूज आर है।
इसमें भी आर इक्विवेलेंट निकालना है। पहले इन दोनों को करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम्हें एक चीज अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितने भी सारे रेजिस्टेंस है, अगर उन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है देखना है, तो पहला क्राइटेरिया यही रहेगा, और वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम शुड बी सेम। और अगर सीरीज में है तो सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट सेम होना चाहिए, तभी मैं सीरीज में बोल सकता हूँ। तो फर्स्ट वाला अगर क्वेश्चन को मैं करना चाहूँ तो मैं इस जगह पे जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये पूरा एक सिंपल वायर है, तो इस जगह पे भी जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। इस जगह पे V मैंने अगर एज्यूम करा तो इधर भी V, इधर भी V, और इस जगह पे भी V। अब इसको मैं थोड़ा अलग फॉर्म में बना लेता हूँ, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया। तो एक पॉइंट लूंगा मैं V और एक पॉइंट लूंगा मैं जीरो। काफी इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से हम लोग आगे और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कभी अगर बहुत ज्यादा जम्बल जम्बल दिया होगा रेजिस्टेंस वगैरह, जिसको टैंगल्ड भी बोल सकते हो, सॉल्व ना हो पा रहा हो, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज किया करेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस लो, पहला रेजिस्टेंस जीरो और V के बीच कनेक्टेड है, तो मैंने जीरो और V के बीच कनेक्ट कर दिया। दूसरा रेजिस्टेंस किसके क्रॉस कनेक्टेड है? जीरो एंड V, जीरो एंड V के क्रॉस कनेक्ट कर दिया। तीसरा रेजिस्टेंस किसके क्रॉस कनेक्टेड है? वो भी जीरो एंड V के क्रॉस कनेक्टेड है, तो वो भी लगा दिया। क्या तीनों रेजिस्टेंस यूज हो गए? हाँ यूज हो गए। और किस में दिख रहा है ये? सभी पैरेलल में दिख रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/3। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हाँ करो। क्वेश्चन में काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो समझ में आएगा तुम्हें। देखो करते हैं। तो आर ये बाय दोनों जो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, अगर तुम अच्छे तरीके से देखो तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में बन गया। तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? R 2R, सॉरी, टू टू आर आर हाँ है ना, ये 2R हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस ऐसे करके कनेक्टेड है, हाँ विच इज R, और बाकी इस जगह पे लगा हुआ है ऐसे टू और आर ऐसे। तो ये दोनों अब किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। इनफैक्ट ये भी पैरेलल में है, ये जो रेजिस्टेंस है ये भी पैरेलल में, सभी पैरेलल में ऐसे करके, है ना, ये सभी पैरेलल में चले गए। तो अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये एक आर है और एक आर है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में, मैं वापस से बनाता हूँ, मैंने सर्किट को ध्यान से देखा नहीं। ये रेजिस्टेंस कितना 2R निकला था, और ये रेजिस्टेंस R निकला, और ये ऐसा है और ये ऐसा है। देखो ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है ये सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों किस में जाएंगे? हमारे पैरेलल में जाएंगे। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2R और R डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2 विच इज 3R। तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2R/3। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, ऐसे था, इसको मैं अब रिप्लेस करता हूँ। तो इन दोनों की जगह पे मैं लिखूंगा 2R/3, ये ऐसे गया विच इज 2R/3, और ये एक रेजिस्टेंस है विच इज R, ऐसे करके लगा हुआ। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, गलत देख लिया था, तो ये अब दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में है। 2R/3 प्लस ऑफ R कितना हो जाएगा? बोलो। 5R/3। और ये अब ऐसा हो जाएगा विच इज 5R/3, और ये रेजिस्टेंस R के साथ कैसा है? पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो। 5R/3 डिवाइडेड बाय R प्लस 5R/3। तो कितना आया आंसर? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट A है,
और ये पॉइंट बी। कितना है आंसर बताओ? हम्म 5r/8। 5r/8 ये आया आंसर। आया था किसी का? सर वो नहीं आया थर्ड था? कैसे किया वो नहीं समझा सर, मतलब कौन सा? थर्ड स्टेप। ये वाला, ये वाला सर थर्ड, हाँ सर, जिस पे थर्ड लिखा आपने वो वाला। थर्ड लिखा है ना? तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है और ये रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में है या पैरेलल में? बोलो। करंट सीरीज। सेम है ना? करंट सेम है ना? तो सीरीज में गया। तो 2r/3 प्लस आर, सीरीज में तो ऐसे ही होता है R1 + R2। 2r/3 प्लस ऑफ आर कर दिया विच इज 5r/3 बराबर। सर तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। सर बोलो। सर वो दोनों सिंगल जो आ रहे हैं वो भी सीरीज में ही है ना, बट कौन सा, ये वाला? ये वाला, हाँ सर, वो नीचे वाला आर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ज्वाइंट अलग हो गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा ना तुम्हें। क्या इस आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इस आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या? नहीं, पैरेलल में होगा ही नहीं ये दोनों। नहीं सर, हाँ। क्या करंट सेम है क्या? नहीं, तो सीरीज में भी नहीं हो सकता है। ये दोनों पहले कंबाइन होगा, उसके बाद फिर मैं इसके साथ डिसाइड करूंगा। ठीक है। हाँ सर, ओके सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस पे और कैसा हो सकता है, चलो दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये आर है और ये आर है और ये आर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। बताओ आर इक्विवेलेंट। दूसरा है कुछ इस फॉर्म में, ये आर, ये सभी आर है रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। 2। गलत। चलो मैं बताता हूँ, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। अब कोई बताओ क्यों होगा? अब तक शायद कुछ आइडिया लगा होगा तुम्हें, आर इक्विवेलेंट 0 क्यों होगा? बोलो। अरे अगर करंट इधर से आ रहा है आई, तो इधर जो करंट जाएगा डेट विल बी 0, इधर करंट जाएगा ही नहीं। सारा का सारा करंट तो इधर से ही फ्लो कर जाएगा। वापस जब इधर से फ्लो किया तो इसे इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, जाएगा ही नहीं। वो इधर से ही फ्लो कर जाएगा, सारा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा। तो बेसिकली उसने ये पाथ चूज किया और रेजिस्टेंस को टच भी नहीं किया। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0। समझ में आया या नहीं आया? आया। सर फिर से सर वो सेकंड वाला पार्ट समझो। कैसे चूज किया वो मैंने बताइए। बोला, देखो ये करंट को तुम एक वाटर की तरह समझो, पानी की तरह। मान लो अगर तुम यहाँ पे एक डैम लगा दिए हो, तो ये पानी इधर स्टोर होने लगेगा। लेकिन अगर इधर से एक रास्ता खोल दियो तो डैम के पास पानी रुकेगा ही नहीं, सारा पानी इधर से निकल जाएगा। तो ये क्या चीज है, एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, दिस इज रेजिस्टेंस। और ये क्या, एक सिंपल वायर। तो सिंपल वायर में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होता, आराम से निकल जाएगा। तो पानी जिस तरीके से अपने लेवल के हिसाब से फ्लो डिसाइड कर लेता है, करंट भी उसी तरीके से डिसाइड कर लेता है। वो करंट खुद ही खुद डिसाइड कर लेता है किस तरफ से जाएंगे तो मुझे कम रेजिस्टेंस मिलेगा, और जिस तरफ कम रेजिस्टेंस मिलेगा ज्यादा से ज्यादा करंट उधर ही जाने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट इस प्रोपोर्शन में जाने की कोशिश करता है कि मुझे
बहुत ही कम दिक्कत को झेलना पड़े। जैसे कि मान लो दो रास्ता है, यहाँ से पानी आ रही है सर और अपने पानी के पास दो रास्ते हैं, इधर से भी जाने का, इधर से भी जाने का। तो वो दोनों रास्ते को चूज करेगा अगर दोनों तरफ रेजिस्टेंस है तो, लेकिन कुछ इस तरीके से चूज करेगा कि वो आराम से फ्लो करके यहाँ तक मीट कर पाए। ऐसा नहीं कि वो सारा का सारा पानी इधर ही फ्लो करा देगा और इधर बहुत ही कम फ्लो कराएगा। इधर अगर बहुत कम रेजिस्टेंस है या फिर इधर बहुत ज्यादा स्लोप है तो ज्यादा पानी इधर से फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस करंट के केस में भी ऐसा ही होता है। तो इधर रेजिस्टेंस उसको दिखा, वो बोलेगा मैं इधर फ्लो ही नहीं करूंगा, जबकि इधर पूरा का पूरा जीरो रेजिस्टेंस है। इधर से करंट को फ्लो करके इधर से निकल जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। अरे ठीक है ना। यस। आप ये सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी से, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ए भी, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे देख करके। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पोटेंशियल डिफाइन कर लेता हूँ। कहीं भी मुझे लगे कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता लग रहा है, तो पोटेंशियल डिफाइन कर लो। जब वो जीरो करा तो इस जगह पे भी जीरो, इस जगह पे भी जीरो, इस जगह पे भी जीरो, इस जगह पे भी जीरो। और ये वी पोटेंशियल, क्या हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है? बिल्कुल आ गया। तो दो ही पोटेंशियल मुझे यूज करना पड़ा, एक वी और एक जीरो। पहला रेजिस्टेंस लिया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी, वी। मतलब जीरो एंड वी के क्रॉस कनेक्टेड है, तो ये कनेक्ट कर दिया। तो दूसरा किसके क्रॉस कनेक्टेड है? जीरो एंड वी, तो मैंने कनेक्ट कर दिया। तीसरा किसके क्रॉस कनेक्टेड है? वो भी जीरो एंड वी के क्रॉस कनेक्टेड है, तो मैंने कनेक्ट कर दिया। ये लास्ट वाला वो किसके क्रॉस कनेक्टेड है? वो भी जीरो एंड वी के क्रॉस कनेक्टेड है। तो अब तुम्हें आर इक्विवेलेंट पता चल रहा होगा, आर बाय फोर। सभी इनफैक्ट किसमें है? पैरेलल में। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है। काफी काफी ज्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, अभी तो इजी इजी दे रहा हूँ। पता नहीं हो क्यों नहीं रहा तुमसे। आगे अब क्वेश्चन करते हैं। सर इसमें तो हाँ बोलो। सर इसमें मतलब करंट शॉर्टेस्ट पार्ट टाइप लेके नहीं करेगा मतलब, किस जिसमें तरीके से शॉर्टेस्ट? उसको शॉर्टेस्ट कोई दिख ही नहीं रहा है, सभी तरफ से जाने में उसको एक ही तरीका लग रहा है, उसको लग रहा है, देखो सर यहाँ मतलब पे है ना। इससे भी। करंट अगर सपोज इधर से इन हो रहा है तो या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा। चारों तरफ में से किसी भी तरफ जाए उसे इक्वल ही रेजिस्टेंस मिलेगा, जबकि उसको यहाँ तक पहुंचना है। तो इसीलिए वो हर एक तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ करंट सेंड करेगा। अगर इधर से आई पहुंचा तो इधर आएगा आई बाय फोर, आई बाय फोर, आई बाय फोर एंड आई बाय फोर। ठीक है क्या? हाँ सर, मतलब मैं पूछ रहा था सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफ ए और बी का निकाल के नहीं बोल सकते क्या मतलब? ए और बी के क्रॉस ही तो ये रेजिस्टेंस निकाला इक्विवेलेंट। ठीक है। ये हाँ पॉइंट बी है जो, वो बी पॉइंट इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है। तो सभी को तुम अच्छे तरीके से वायर को अगर अच्छा। खींच करके एक पॉइंट पे कर लो, इन सभी को ज्वाइन कर लो, एक ही इकट्ठा जगह पे ज्वाइन कर लो, ऐसे करके गांठ बांध लो यहाँ पे। देखो सभी रेजिस्टेंस तुम्हें एक पैरेलल में नजर आएगा, अगर तुम विजुअलाइज कर पाए तो। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, समझा समझा। चलो अब चलो अब लेटर प्रॉब्लम करते हैं। लेटर प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो ये हमारा लेटर प्रॉब्लम क्वेश्चन बनेगा। इसमें कैसे होते हैं, इनफाइनाइट जो रेजिस्टेंस होते हैं उसके आर इक्विवेलेंट मुझे निकालने होते हैं। तो इसको पहले एग्जांपल से ही हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाएगा कि एक रेजिस्टेंस है आर, और ये एक रेजिस्टेंस है आर, और फिर आगे ये एक रेजिस्टेंस आर, फिर ये एक रेजिस्टेंस है आर, फिर आगे गया ये एक रेजिस्टेंस है आर, और फिर ये एक रेजिस्टेंस है आर।
ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चलते गया, एक रेजिस्टेंस आर, ये एक रेजिस्टेंस आर, ये चीज जो पैटर्न है वो इनफाइनाइट तक चलते गया। तो पूछा गया कि बताओ ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ठीक है, ये तुमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि हमें ये चीज देखना है कि कौन सा सेक्शन रिपीट कर रहा है, कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है। तो अगर तुम अच्छे तरीके से देखो तो इतना सा जो पार्ट है वो बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। ये पार्ट रिपीट करते जा रहा है, बहुत बार रिपीट कर रहा है, और वो इनफैक्ट इस जगह से रिपीट कर रहा है, इस जगह से रिपीट कर रहा है ना? तो ये मैं बोलूंगा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अप टू इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है। तो जहां से भी तुम्हारा 1 से रिपीट करना स्टार्ट हुआ है, तुम 1 को छोड़ दो। अब मैं एक बात पूछता हूं तुमसे, अगर ये इन्फिनिटी तक गया है तो इन्फिनिटी पे कहीं पे जाकर के ये कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ होगा, है ना? यस। हाँ अगर इन्फिनिटी तक तुम गए तो रेजिस्टेंस लेट से आया 10 ओम। तुम अगर लास्ट का एक ये छोटा सा पार्ट हटा भी दोगे तो भी मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ेगा, और अभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10 ओम ही आएगा। इतना तो मानते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में अगर +1 कर लो तो भी इन्फिनिटी होता है, या फिर इन्फिनिटी में -1 कर लो तो भी इन्फिनिटी होता है। बराबर है क्या? तो उसमें से कोई भी एक लूप को तुम हटा दो या जोड़ दो या घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक लूप को हटा करके लिख रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये जो है इसके क्रॉस यहाँ से यहाँ तक का आर इक्विवेलेंट जो है, डेट इज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इनफैक्ट तुम यहाँ से यहाँ तक का मानो, चाहे इस जगह से इस जगह तक का मानो, ये भी आर इक्विवेलेंट ही होगा। एक तुम ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या? सर। इनफैक्ट यहाँ से होगा, ये जो लूप जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस जगह से ये इस जगह से, ठीक है। तो मैं इतने से पार्ट को आर इक्विवेलेंट बोल दिया हूँ, इतने से पार्ट के रेजिस्टेंस को हमने आर इक्विवेलेंट बोल दिया। तो नया सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, सर्किट देखना, ये ऐसा, ये ऐसा, और क्योंकि ये जो है आर इक्विवेलेंट है, वो आर इक्विवेलेंट किस में गया है, ऐसे करके पैरेलल में गया। ठीक है क्या? हाँ बोलो, सर। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ सर। हम्म। तो ए बी के अक्रॉस अब मैं इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ, एट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, पैरेलल। और ये इसके साथ सीरीज में, तो ये हो जाएगा आर प्लस, ये पैरेलल वाला यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर इक्विवेलेंट इंटू आर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस ऑफ आर। ठीक है क्या? हाँ सर। ये आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी जो है वो हमारा किसके बराबर है, आर इक्विवेलेंट के बराबर ही है। सो दिस इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। मैं आर इक्विवेलेंट को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, डेट इज एक्स। तो इक्वेशन मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू आर प्लस ऑफ एक्स आर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ऑफ आर। बाकी क्या है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक्स इंटू एक्स प्लस ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर इंटू एक्स प्लस आर प्लस ऑफ एक्स आर। सही है क्या? मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, और कुछ नहीं करा। ये एक्स आर प्लस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स आर कैंसिल आउट हो गया, सभी को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स आर और माइनस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है? तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 4 4 ए डिवाइडेड बाई 2 है।
वैल्यूज को पुट करो, माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ आर, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, आर प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यह है आर प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 5r डिवाइड बाय 2। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे साइन क्या चूज करना चाहिए मुझे, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव। तो इसीलिए आर इक्विवेलेंट जो होगा अक्रॉस ए बी विच इज वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर प्लस रूट 5r डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या सबको? यस सर। हाँ इसको सर। ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। तो ये हमारा लेडर प्रॉब्लम, और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को तुम लोग करके बताओ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोला गया कि फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। निकाल के बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है। तो ये पार्ट मुझे रिपीट करते हुए दिख रहा है, बराबर। तो इस पार्ट को मैं इस जगह से मान लेता हूँ कि आर है, या फिर एक्स मान लेता हूँ, एक्स है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मेरा सर्किट, ऐसा आर आर एंड आर, और ये जो पार्ट हो जाएगा डेट विल बी एक्स। तो अब कितना हो जाएगा, ए बी के क्रॉस, ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना है, एक्स। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू ये और ये सीरीज में, डेट इज 2r, प्लस ये भी सीरीज में आ जाएगा पैरेलल में होने के बाद। तो कितना आएगा, r इंटू एक्स डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ एक्स। सही है क्या? अब क्या, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। r प्लस ऑफ एक्स इंटू 2r इंटू r प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ आर एक्स। तो कितना आ रहा है ये, सॉल्व करा क्या इसने किसी ने इस क्वेश्चन को? इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस ऑफ rx, है ना? तो देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, rx एंड rx कैंसिल आउट हो रहा है। r इस तरफ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2rx माइनस ऑफ 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ जाएगा अब आंसर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। यस सर। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर ये वाले स्टेप पे आ गए, फिर हम लोग ऑप्शन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं ना? क्या तुम किस तरीके से करोगे ऑप्शन से? सर ये वाले स्टेप पे आ गए हम लोग, हाँ तो अच्छा, फिर हाँ हाँ तो नहीं, तो थोड़ा इशू होगा। तुम किस तरीके से, अगर कोई भी एक इक्वेशन में एक्स का वैल्यू अगर 5 आता है पर्टिकुलर, तो पुट करके तुम निकाल सकते हो। 10 आता है तो निकाल सकते, लेकिन अगर रूट में आएगा तो तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। जैसे कि मेरा ऊपर आंसर आया था 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। तो वो करने, पुट करके निकालने से बेटर है कि तुम एक बार इसको सॉल्व भी कर लो। क्या, टोटली तुम पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसा है, लेकिन हाँ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में डीपीपी कर लेना, और डीपीपी डिस्कस करेंगे हम लोग। और शीट को रहने दो, हम लोग जब आगे पढ़ लेंगे कंप्लीट फिर डिस्कस करेंगे। सर यही चलो है वो ठीक। स्टोन ओके करके जो आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज अभी आएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सिमेट्री प्रॉब्लम्स।
ठीक है।